हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो है आपका स्टोरी बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मास्टर्स और यूजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत क्रिएटिव पार्ट है, आपको भी इसको बनाने में लिखने में बहुत मजा आएगा। एक तरह की स्टोरी राइटिंग जैसे आपने पहले कभी की होगी। स्टोरी राइटिंग को इलस्ट्रेट कैसे करना है, आज के टॉपिक में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं कि स्टोरी बोर्डिंग का जो प्रोसेस होता है बनाने का, उसको किस तरह से किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग हर एक स्लाइड के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टोरी बोर्ड। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्टोरी बोर्ड होता क्या है। स्टोरी बोर्ड एक तरह का सीक्वेंस ड्राइंग है। सीक्वेंस ड्राइंग मीन्स आप देख रहे होगे कि कैसा है। स्टोरी बोर्ड इज द सीक्वेंस ऑफ द इलस्ट्रेशन, मतलब इलस्ट्रेशन का सीक्वेंस है। देखो, वैसे तो बहुत सारे जैसे अगर कोई मूवी बनानी है या कुछ है, या आपके बैचलर्स में जिनका एनिमेशन पार्ट रहेगा, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपको स्टोरी को इलस्ट्रेट करना है तो कुछ टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग, एनाटॉमी जो कि आपकी ह्यूमन फिगर से रिलेटेड है। कैरेक्टर्स आप अपने खुद के पहले से ही डिजाइन करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि हर एक फ्रेम को अगर आप थोड़ा सा यूनिक दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हो, एक्सप्रेशन डाल दीजिए, मजा ही आ जाता है एक्सप्रेशन को। जैसे आप टॉम एंड जेरी की अगर हम बात करें, तो हम क्यों उसको इतना पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन, उनके भागना, दौड़ना, चिल्लाना, जंप करना, ये सारे एक्सप्रेशन उनको बहुत रियलिस्टिक और बहुत फनी बना देते हैं। अब बात आती है कि फनी बनाना है कि क्या करना है। देखिए, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, बिकॉज हम लोगों को कोई स्टोरी बना के नहीं दिखाना है, कोई हमें कोई फिल्म नहीं बनानी है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। मतलब कि ये कि अगर आप कोई भी ड्राइंग को अगर ले रहे हैं, तो एनआईडी का पर्पस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तरह का वो आपको प्रॉब्लम देगा और उसको आपका सॉल्यूशन डिपिक्ट करना है विद इन अ 3 फ्रेम। मतलब आपके पास जो 3 फ्रेम्स है, उन्हीं में आपको अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ से जब भी इलस्ट्रेशन की बात करेंगे, सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग करिए। पर्सपेक्टिव के बाद अनाटॉमी पे थोड़ा सा वर्क करिए, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा वर्क करिए। और एक्सप्रेशन, एक्शन फिगर्स मीन्स फोर शॉर्टनिंग, एक्शन फिगर्स, डिफरेंट एंगल्स के, ये सारे थोड़ा सा रहेगा, अपन इसको कवर करते जाएंगे आगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के बगैर आपकी स्टोरी बहुत वैसी दिखाई देगी, कैसे नीरस टाइप की जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक्सप्रेशंस ऐड करना मत भूलिएगा। तो ये आपके हैं सीक्वेंस चलेगा हर एक फ्रेम का। जो भी आपने स्टोरी डिपिक्ट कर रहे होंगे, जो भी आपको वर्ड्स मिले होंगे, क्वेश्चन फ्रेम थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। सॉरी, टेम्पलेट, स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट। जब आपके पास स्टोरी बोर्डिंग का क्वेश्चन आता है, तो अब आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करने का जो बेसिक प्रोसेस है, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें बनाना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो आपके सामने फ्रेम है, अब आप देख रहे हो कि 6 फ्रेम है। स्टार्टिंग में आप 6 फ्रेम के थ्रू बनाइए, लास्ट लास्ट तक आपको 3 फ्रेम में इसको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे गए हैं, उसमें 3 से 4 से ज्यादा फ्रेम कभी पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए आपको 3 फ्रेम में ही अपना सॉल्यूशन उनको देना है सीक्वेंस के साथ। वो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट अगर कैसे उसको अटेम्प्ट करना है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले, जब भी आपका जो फर्स्ट, जो आपकी स्टोरी है, उस स्टोरी का जो फर्स्ट सीन रहेगा, उधर पे आप इस तरह से 3 फ्रेम बनाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाएंगे। रेक्टेंगल बॉक्सेस में फर्स्ट में आप डिनोट करोगे 1, सीन नंबर 1। सेकंड नंबर जो होता है आपका, ये वाला पार्ट, ये पूरा आपका ड्राइंग वाला पार्ट होता है। लाइक कि आप जो भी स्टोरी को इलस्ट्रेट कर रहे हैं, वो आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे कि जो भी आप स्टोरी बनाओ, जो भी आपके कैरेक्टर्स हो, ओके, उनके बारे में लिख रहे हो, आप पीछे के साइड लाइन बना रहे हो, ट्रीज दिखा रहे हो, बिल्डिंग्स दिखा रहे हो, जो भी चीजें हैं, ये आपका इलस्ट्रेशन वाला पार्ट रहता है। तो आपको यहाँ पर जो भी इलस्ट्रेशन है वो करना है। नीचे जो रहता है कैप्शंस। कैप्शंस का मतलब है कि यहाँ पर स्टोरी में जो जो चल रहा है,
उसके बारे में कहानी नहीं लिखनी है, बहुत लिमिटेड सेंटेंस में आपको अपनी स्टोरी को यहाँ पर बताना है, विद इन अ वन सेंटेंस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके वर्ड्स हो सकते हैं 20, 20 से ज्यादा, उससे भी कम। ठीक है, कोशिश करो 10 वर्ड्स में आप इसको कंप्लीट कर दो। इससे भी कम लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में आप इसको कंप्लीट करो तो ज्यादा अच्छा है कि उसको आप इतने अच्छे से फ्रेम करिए कि आपका कम से कम वर्ड्स में आपके पूरा का पूरा एक फ्रेम को जो भी आप उसमें इलस्ट्रेट किया है वो समझ में आ जाए। तो ये आपका टेम्पलेट बनाने का, फर्स्ट आपको यही बनाना है, टेम्पलेट के ऊपर वर्क करना है। आपको टेम्पलेट्स में करेंगे, थोड़ा सा कॉमिक स्ट्रिप जैसा मत करना, लाइक कि फ्रेम हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स में ही रहेंगे, अलग अलग शेप मत यूज करिए, क्योंकि वो कॉमिक स्ट्रिप का पार्ट है, ना कि आपके स्टोरी बोर्ड का। क्या डिफरेंस होता है वो हम अगले वीडियोस में समझेंगे। तो अभी के लिए आपके लिए सिर्फ यही है कि रेक्टेंगल बॉक्सेस में ही वर्क करना है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है स्टोरी बोर्डिंग बनाने की मेथड। देखिए दो टाइप्स की होती है, सॉफ्टवेयर एंड हैंड रिटन, हैंड ड्रॉ, सॉरी, हैंड ड्रॉ वाला, क्योंकि आपका हैंडमेड चीजें यहाँ पर हमें बनाना है तो हैंड ड्रॉ से ही आप करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं है। इलस्ट्रेशन वाला पार्ट है तो पेंसिल से, या आप ब्लैक पेन, जो माइक्रोन पेन होता है उसके थ्रू आप अपनी स्टोरी को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स में किस तरह के टूल्स का यूज करना है। प्रोसेस में स्टोरी बोर्ड के प्रोसेस क्या होनी चाहिए, देखो, स्टोरी बोर्ड एज अ सॉरी स्टोरी बोर्ड्स आर यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ द सिंपल सीक्वेंशियल रफ मोनोक्रोमेटिक ड्राइंग कलर। अब आते हैं कलर थीम के बारे में। देखो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्रिएट ऑन अ टैबलेट। तो ये तो हमारा यहाँ से खत्म ही हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑन पेपर वर्क करना है। तो जब हम पेपर के ऊपर ही वर्क करेंगे, सम आर्टिस्ट ऑल्सो लाइक यूज अदर ड्राफ्टिंग मीडिया सच एज अ पेंट। तो हमें पेंट एंड चारकोल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप पेस्टल कलर्स को फिल करेंगे, ऑन पेपर पर पेंसिल्स का यूज करेंगे एंड माइक्रोन पेन का यूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पूछते हैं मीडियम क्या है, किस, क्या हम इस मीडियम में भी बना सकते हैं, उस मीडियम में भी बना सकते हैं। नहीं, आपका सिर्फ दो मीडियम पे काम करना है, या तो आप ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हैं, अगर आप कलर बना रहे हैं तो कलर में आपका ड्राई मीडियम होगा जिसमें पेंसिल्स होंगी, और पेंसिल के अलावा आप ऑयल पेस्टर का यूज कर सकते हैं, ऑयल पेस्टर। ओके, आप अगर वो जो चौक जैसा होता है, ड्राई पेस्टल होता है ना, उसका उसको अवॉइड करो, बिकॉज उसके लिए फिक्सर लगता है जो कि हमें अलाउ नहीं होता। तो ऑयल पेस्टल, और आप कौन सा पेस्टल का यूज करेंगे, आपका रहेगा पेंसिल कलर्स। यही दो ड्राई मीडियम पे ही आपको वर्क करना है, उसी में प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, प्रोसेस का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट हमने देख लिया कि कलर कौन से यूज करने, बनाएंगे आप स्केचिंग, ऑन पेपर वर्क करेंगे, पेपर के ऊपर वर्क करेंगे। पेपर में आप किस टाइप की स्टोरी इलस्ट्रेट कर रहे होगे, छोटी छोटी कहानियों को बनाने की कोशिश करिए, और स्टोरी या सीन ले सकते हो। आजकल आप सभी स्टूडेंट्स को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो आप उस नॉवेल को, छोटे छोटे सीन को उसमें इलस्ट्रेट करिए अपने छोटे छोटे से रेक्टेंगल बॉक्सेस यानी कि टेम्पलेट्स में। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है शॉर्ट टाइम। अब स्टोरी बोर्ड के जब हमने क्या क्या देख लिया, टेम्पलेट्स देख लिया, अब टेम्पलेट्स के बाद मीडियम देख लिया, कौन सा मीडियम है, ऑन पेपर वर्क करना है, पेपर के ऊपर वर्क करेंगे। पेपर के ऊपर वर्क करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो है, अब कलर तो हमने मीडियम को समझा था, अब क्या आता है शॉर्ट टाइम। जब आप फ्रेम में बना रहे हो, यानी कि आपने टेम्पलेट का जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट है, अब आप उसमें जब वर्क करोगे तो किस तरह से वर्क करोगे, शॉर्ट टाइम, डिफरेंट कैमरा एंगल का यूज करना। 3 फ्रेम है, 6 फ्रेम है, 6 फ्रेम में अलग अलग कैमरा। जैसे टीवी सीरियल में आपने देखा होगा ना, जूम होता है फिर भाग जाते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, कभी कैमरा बहुत फोकस कर रहा है, या फेस पे ही फोकस कर रहा है, या साइड पे ही फोकस कर रहा है। क्या होते हैं वो भी हम लास्ट लास्ट स्लाइड में देखेंगे कैमरा एंगल क्या होते हैं। बट अभी आप थोड़ा सा समझिए, शॉर्ट टाइप में जैसे कभी क्लोजअप वाला शॉट ले लिया, कभी आप बहुत दूर से शॉट ले रहे हो, तो कैमरे के आपको डिफरेंट एंगल यूज करना है, लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट, क्लोजअप, ये सारे शॉट का यूज करिए डिफरेंट तरीके से। अब आपका होता है जितनी आप वैरायटी यूज करेंगे, व्यूअर जो होता है ना, देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो इतना अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अब आप सोचो कैमरे को एक जगह फिक्स कर दिया जाए और लोग इधर से जा रहे हैं, तो कितना अजीब लगेगा ना।
तो हमें क्या करना है, हमें कब मजा आता है, कभी जैसे स्पाइडरमैन जंप कर रहा है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है, पूरी न्यूयॉर्क सिटी नजर आ रही है। तो जब इस तरह के एंगल होते हैं तो हम उनको बहुत इंजॉय करते हैं। तो आपको वही करना है कि जब एग्जामिनर आपके उन फ्रेम्स को देखे तो वो बहुत अट्रैक्टिव हो, उसको वैरायटी नजर आए। तो वैरायटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंट कैमरा एंगल्स का यूज करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो है प्रोसेस में कैमरा मूवमेंट। हाँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी क्लासेस में अगर कभी फर्स्ट टाइम ही स्टोरी बनवा ली जाती है तो वो उन्होंने कैसी बनाई थी, उन्होंने क्या बनाया, सब 4 फ्रेम बनाए, चारों फ्रेम को एक जैसा बना दिया। ठीक है, कैसा एक जैसे बन रहे हैं सारे, मतलब यहाँ पर फ्रेम है, जो फिगर यहाँ खड़े है वो सेकंड फ्रेम में भी है, बस थोड़े से उन्होंने एक्शन चेंज कर दिया। ये बहुत गलत बात है। आप अगर इस तरह से बनाओगे, मोमेंट्स नहीं दिखाओगे, लाइक कि आप दो लोगों को कन्वर्सेशन दिखा रहे हो, इट्स ओके, पीछे से वॉक करते हुआ भी दिखा दो, नेगेटिव स्पेस को भी तो हमें फिल करना है ना। तो क्या करना है, कैमरे के मूवमेंट्स को भी शो करना है। अब मूवमेंट्स में प्लस, कभी पास में, जैसे कि अब आपको यहाँ पर एक एग्जांपल है, कैसे मूवमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। अब ये तो देखो, आप है एक्चुअल में ये उन्होंने कैमरे को फोकस कर दिया है यहाँ, मतलब वो किस तरह से दिख रहा है यहाँ। अब कैमरे को और फोकस कर दो, अगर हम इस वाले सीक्वेंस में देखें तो कैसा है, पहला फोकस था यहाँ पर, राइट, मतलब पहले फोकस किया फेस पर, फिर फोकस किया आपकी हाफ बॉडी पर, यानी कि कैमरे को चेंज कर दिया। अब आपके पास इतने फ्रेम तो नहीं होते हैं, आप इन दोनों में से चूज कर लो कि आपको कौन सा एंगल दिखाना है उस पर्सन का। तो आप यहाँ पे मूवमेंट्स दिखाओगे कैमरे के, जो अलग अलग फ्रेम में होंगे। अब जैसे कि ये है, अब इसने क्या चीज देखी, उसको यहाँ पर की नजर आई, जो कि वो यहाँ पे सर्च कर रही है, और रखी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो वो होता है ना, कोई चीज हम सर्च कर रहे होते हैं और एकदम से मूवी में दिखाते हैं, कभी हॉरर मूवीज देखो ही हो गया अपने, तो कैसा दिखाई देता है कि कुछ कोई मिसिंग हो गई है और कैमरा एकदम से उसी जगह पे जाता है कि हाँ ये पर्सन यहाँ पर ये चीज मिस कर गया। तो क्या हुआ, कैमरे के मूवमेंट्स को यहाँ दिखा दिया, यानी कि यहाँ पे उसने सर्च करते हुए दिखा दिया कि वो बैग में की सर्च कर रही है, और यहाँ पर क्या दिखा दिया, अच्छा की यहाँ पर रखी हुई है। हो गया ना, थोड़ा सा वेरिएशन, कितना अच्छा आइडिया है। आप कितना क्रिएटिव वर्क कर रहे हो जब आपके ये आइडियाज आते हैं ना। तो यही आइडियाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस फ्रेम के अंदर। तो इस चीज के जो हमारे मोमेंट्स है, कैमरा मोमेंट्स, इस पर ज्यादा फोकस करना है। अब हम आते हैं मोमेंट्स विद इन अ फ्रेम। अब अभी तो हम कैमरे के मूवमेंट्स दिखा रहे थे, अब विद इन अ फ्रेम, फ्रेम के अंदर मूवमेंट्स कैसे दिखाना। आपको समझ में आ गया, शॉर्ट टाइप देखा, अलग अलग शॉट लेना है, कभी पास से कभी दूर से, ये हो गया। यही शॉर्ट टाइप आपका डिफरेंट किस में आया, आपके कैमरा एंगल्स में। ठीक है, कैमरा एंगल्स को आप किस तरह से दिखा सकते हो, कैमरे के मूवमेंट को दिखाओगे, तो वही चीज है। अब आपको क्या दिखाना है, फ्रेम के अंदर मूवमेंट्स दिखाना है, तो आप फिगर्स को वॉक करता हुआ, जंप करता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, गिरता हुआ, ये सारी चीजें आप इसमें दिखा सकते हो विथ एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस आपके हर फिगर्स में दिखना चाहिए, आपके कैरेक्टर्स में दिखना चाहिए। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, वो है कैप्शंस या डायलॉग्स। आपके जो डायलॉग्स रहेंगे उसके ऊपर वर्क करना है, साउंड इफेक्ट डालना है, जैसे कोई गिर गया तो कैसी आवाज आती है, धम आती है ना, बूम, इस टाइप की। तो वो साउंड इफेक्ट्स आप बना सकते हो स्टिकर के थ्रू। ओके, साउंड इफेक्ट्स के बाद आप म्यूजिक, म्यूजिक के नोट्स बना दो, जैसे कोई बहुत इंजॉय करते जा रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दिखाओ कि वो सिंगिंग कर रहा है, तो माउथ के थोड़े से आगे की तरफ लिप्स आ जाएंगे, और ऊपर आप क्या बना दो, नोट्स बना दो, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, तो वो सिंगिंग करते हुए हमें दूर से ही समझ में, अच्छा वो गाना गा रहा होगा या तो कोई साउंड निकाल रहा होगा, मतलब एक अच्छा साउंड। म्यूजिक के नोट्स क्या दिखाते हैं, म्यूजिक का इंडिकेट करते हैं। तो ये चीजें आप इधर पे दिखा सकते हो। पैनल्स देयर आर द कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्शन, यस, एक्शंस को दिखाना है, कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स भी दिखा सकते हो आप। इस टाइप के जब यूज करोगे तो ये चीजें भी थोड़ा सा फ्रेम में अलग होती है। बट डायलॉग्स आपके नीचे आएंगे, बबल्स नहीं यूज करना है। बबल्स का मतलब ये होता है, हम इस टाइप्स के बबल्स बनाते हैं ना, कि वो क्या सोच रहा है, कुछ इस टाइप से बना देते हैं। ये ये आपका कॉमिक स्ट्रिप का पार्ट है, ना कि स्टोरी बोर्डिंग का। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको नीचे कैप्शंस देना है अपने स्टोरी में,
के, जो भी आप फ्रेम में वर्क कर रहे हो या जो भी आप इलस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज आपकी आएगी नीचे, ना कि बबल्स के अंदर। ओके, तो कैप्शंस, डायलॉग्स, साउंड इफेक्ट, डायलॉग्स को अवॉइड करिए, ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड हाई बस लिख देंगे तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं देना है स्टोरी बोर्ड में। साउंड इफेक्ट्स दे सकते हैं, और आप म्यूजिक, यस वही नोट्स के थ्रू आप म्यूजिक के इफेक्ट्स दिखा सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आते हैं स्लाइड्स पे। अब हमारे आते हैं किस टाइप के, कि क्या मूवमेंट्स हैं। देखो, सबसे पहले शॉर्ट टाइम स्टैब्लिश शॉट। स्टैबलिंग शॉट का मतलब है कि कोई यहाँ पर पूरा कुछ एक सीन क्रिएट है, मतलब जूम आउट है, मतलब दूर का एक सीन है, दूर के एक सीन को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। स्टैब्लिश शॉट है मतलब वहां कुछ एक्टिविटी चल रही है, बट हम फ्रेम में इतना नहीं दिखा पा रहे। अब आता है मूवमेंट विद इन अ फ्रेम। अब फ्रेम को मैं मूवमेंट्स दिखाने के लिए, जैसे कि ये लेडी टर्न हुई इसकी तरफ, ओके, तो आप कैसे दिखाओगे, एरो साइन के थ्रू दिखा सकते हो। और यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ किसके अंदर, एक फ्रेम के अंदर, राइट। तो आपने क्या दिखाया, मूवमेंट विद इन अ फ्रेम। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले में, कैप्शंस। कैप्शंस आपके यहीं रहेंगे, आपको जैसे बताया डायलॉग्स को अवॉइड करना है, बबल्स नहीं बनाने हैं, आपके कैप्शंस इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो कैमरा मूवमेंट्स, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैमरा मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए, फोकस जूम कर दो, फेस की तरफ ले आओ, हाफ बॉडी ले लो, या फिर आप थोड़ा और दूर ले जाओ, तो ये कैमरे के मूवमेंट्स दिखाने हैं। और शॉर्ट टाइप मतलब कि वाइड शॉट, मतलब जिसमें सारी चीजें आपके पास या दूर जाती हुई ये भी दिखा सकते हो आप इसमें फ्रेम में। तो आपको इस टाइप के वेरिएशंस यूज करना है। बहुत फेमस ये आपकी फ्रेम्स हैं, मे बी आप समझ गए होंगे कि कौन किसकी है। बट अब हम आते हैं यहाँ पर आपको, सो हाउ डू यू राइट अ स्टोरी बोर्ड फॉर योर स्टोरी या प्रोडक्ट। देखो, ये तो बहुत सारे टाइप्स में हो सकता है। आप किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो तो भी स्टोरी बोर्ड इंपॉर्टेंट है, थिएटर्स कर रहे हो तो भी स्टोरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एजुकेशनल एड बना रहे हो तो भी स्टोरी बोर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अलग अलग प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारा इसमें ज्यादातर यूज है स्टोरी का। सो सेट द मैन एक्टर ऑफ योर स्टोरी बोर्ड। सबसे पहले आपके पास एक कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि देखो, जो एनआईडी के प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, जो कोविड के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें तीन कैरेक्टर्स, तीन बहुत फेमस कैरेक्टर वो स्टोरी ली हुई थी, जिनके कैरेक्टर्स थे अकबर बीरबल, ठीक है। अकबर बीरबल क्या है, वो क्या काम करते थे, राजा कुछ क्वेश्चन पूछता था, बीरबल उसका सॉल्यूशन देता था। तेनालीरामा सेम, जो शायद उसके किंग का नाम क्या था, विक्रम नहीं, विक्रम बेताल भी एक विक्रम बेताल का भी कैरेक्टर दिया था। और तेनालीरामा, जो तेनालीरामा के भी जो उनके ऑनर थे, वो भी क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे और उसका आंसर तेनाली दिया कर। तो ये कैसा चल रहा है, एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो इसमें क्या था, एक आपको स्टोरी डिपिक्ट करनी थी, कैरेक्टर्स आपको मेंशन कर दिए थे, इसलिए कैरेक्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप जितने भी इंडियन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, वेल नोन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, जो बहुत पुराने हैं, उनके बारे में एक बार स्टडी कर दीजिए लिए, और कैसे दिखते हैं वो जरूर एक बार स्टडी करिएगा, तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि वो कोई भी कैरेक्टर पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको सामने इस साइड आपको एक कैरेक्टर दिख रहा है, वो किसका है, अलादीन एंड जैस्मिन, राइट। अलादीन एंड जैस्मिन आप बहुत वेल नोन कैरेक्टर है, इसमें भी यही हो सकता है कि जैस्मिन ने उसको कोई कुछ मतलब क्वेश्चन दिया और अलादीन उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी स्टोरी को एक एज अ सॉल्यूशन हमें डिपिक्ट करना है। तो जब हम स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कैरेक्टर्स क्या है। अब कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही अपनी सारी स्टोरी को आप लिखना शुरू करें, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 100 200 वर्ड्स की स्टोरी नहीं लिखना, बहुत शॉर्ट में लिखिए। नहीं होता है तो इमोशंस वाले वर्ड्स लिख लीजिए, ये यहाँ हुआ होगा, ये यहाँ हुआ होगा, ये यहाँ हुआ होगा, फिर उनके सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जब आप देखेंगे, थिंक ऑफ द पर्सन योर वांट टू टारगेट विथ योर स्टोरी एंड ट्राई टू डिस्क्राइब देयर सिनेरियो, देयर नीड्स एंड, इसके अलावा आपको बताना है कि एक्टिविटीज, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करिए, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए कि किस तरह से आपकी स्टोरी होगी। मेन कैरेक्टर के चारों तरफ आप स्टोरी की सिचुएशन या सिनेरियो को क्रिएट करना शुरू करिए विथ वर्ड्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन,
के बाद अब आते हैं मैप आउट योर स्टोरी बोर्ड जर्नी। ड्रॉ द जर्नी ऑफ योर मैन एक्टर फ्रॉम व्हाट, जो उसका टारगेट क्या है, डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, या उसके बारे में या जो सॉल्यूशन ला रहे हैं उसके आसपास क्या चीजें होंगी। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस स्केचेस ऑल मोमेंट्स। थोड़ा सा अ, थोड़ा आप उसको एक्सपीरियंस करिए, कैसा कि अगर वो उस सिचुएशन में फंसा होगा तो वो क्या फील कर रहा होगा, तो ये सब चीजें आपको खुद से फील करनी पड़ेगी, तभी आप अपने हीरो के अंदर वो एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे। सो अब आपका है स्केच ऑल मोमेंट्स दैट लीड द एक्टर फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रगलिंग टू हैप्पी एंडिंग। आपकी जब स्टोरी हो तो स्ट्रगलिंग टू हैप्पी एंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, इसके कम में आप मत करिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप लास्ट में हैप्पी एंडिंग करना भूल जाए। तो स्ट्रगलिंग दिखाना है और लास्ट में उसकी हैप्पी एंडिंग या मोटिवेशन से रिलेटेड या मोटिवेट होता हुआ कुछ ऐसा आप चीजें दिखा सकते हो। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना है। शो योर सॉल्यूशन। अब जब उसका जो स्ट्रगलिंग टाइम था, उस स्ट्रगलिंग टाइम को आप किस तरह से डिपिक्ट कर रहे हो और आप उसको किस तरह से इलस्ट्रेट कर रहे हो, ये आपका इसमें पूरा सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट आप उसको ड्रॉ करके बताएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अंडरस्टैंड द मेन एक्टर। आफ्टर यू मैप्ड आउट योर एक्टर्स जर्नी, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील। इज योर एक्टर हैप्पी, मतलब वो एक्टर क्या फील कर रहा है, क्या वो हैप्पी है कि नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपका वर्क शुरू होता है इलस्ट्रेशन में एक्सप्रेशंस का। ओके, आर देयर स्ट्रगल ओवर, क्या वो स्ट्रगल ओवर पाए। ऑब्वियसली सी बात है, उसकी हैप्पी एंडिंग दिखानी है तो हम उसका स्ट्रगल 3 फ्रेम में दिखाना है भाई, ध्यान रखना। कैसे कम से कम टाइम में और कम से कम चीजों में हम उसका सॉल्यूशन दे पाए। ओके, आर देयर स्ट्रगल ओवर, कैन यू विजुअलाइज हाउ देयर जर्नी एंड ड्रॉ इनसाइट्स, मतलब आप उसकी जो वो फील कर रहा होगा, क्या सॉल्यूशन निकला होगा, उसके छोटे छोटे टेम्पलेट्स में स्टोरी बनाइए। ये प्रैक्टिस डेली करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एनआईटी ने 3 साल, 2-3 साल तक कंटिन्यूस क्वेश्चन को पूछा था। अभी भी चाहे ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते, इस साल उन्होंने सिक्वेंशियल ड्राइंग पूछ लिया था। सीक्वेंस भी एक तरह का स्टोरी की तरह ही होता है, क्योंकि वो भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। तो चीजों के प्रोसेस दिखाना भी यही एक तरह का पार्ट है। तो ये समझ लीजिए सिक्वेंशियल वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट तो आप इसको करिएगा ही करिए, बहुत अच्छे से करिए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। समझ आ गया क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी हम लोगों ने फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं। टेम्पलेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर आपको सीन मेंशन करना है कि 3 से लेकर 6 सीन। अभी तक 6 में प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे उस फ्रेम को कम करते जाइए। 6 फ्रेम लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट एंगल के ऊपर वर्क करना है। थोड़ा सा स्टडी करिए डिफरेंट कैमरा एंगल के ऊपर, डिफरेंट मूवमेंट्स के ऊपर, एक्शन फिगर्स के ऊपर, पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस, सॉरी एक्सप्रेशंस के ऊपर। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को के आसपास अपने जो भी आपको स्टोरी दी गई है या जो सीन चल रहा है, अपने मैन एक्टर के, खुद को अपना मैन एक्टर समझिए और क्या फील कर रहे होगे आप, और उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से निकाल रहे होगे उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। अब आपका जो सबसे होगा, आपको उसमें फीलिंग्स भी डालनी है, एक्सप्रेशंस भी डालना है, पर्सपेक्टिव भी डालना है, एक्शन भी डालना है। ये सारी चीजें आपके फ्रेम के अंदर दिखनी चाहिए विद अ कैमरा एंगल, डिफरेंट कैमरा एंगल्स। सो बहुत इतना डिटेल में बताया, बट पार्ट बहुत छोटा सा है। टेम्पलेट्स के ऊपर वर्क करिए, डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्लीज टेम्पलेट में ही वर्क करिए स्टोरी बोर्ड का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इससे एक और चीज आपकी बहुत अच्छी होगी, जिसको बोलते हैं सीन क्रिएशन। तो अगर आप अपना सीन क्रिएशन अगर आप कर रहे हैं तो स्टोरी बोर्ड में काम आएगा, और अगर आप स्टोरी बोर्ड में डिफरेंट चीजों को बना रहे हैं तो वो आपके सीन क्रिएशन में भी काम आएगा। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, और अपने बुक्स उठा लीजिए, स्टोरी पूछिए मम्मी से, दादी से, किसी से भी, और उसको विजुलाइज करिए और उनको बनाइए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। यहाँ तक हमने देखा था डिफरेंट कैमरा एंगल, समझ लिए। ओके, सो ये हमारा लास्ट था कि किस तरह से आपको स्टोरी बतानी है। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द डिफरेंट कैमरा एंगल्स के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि कैमरा एंगल क्या होते हैं, वो आपके 2 पार्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगा।
एक तो आपके सीन क्रिएशन में जिसमें आपको डिफरेंट आई लेवल समझना होगा, और दूसरा आपके स्टोरी बोर्डिंग में। सो हम बहुत जल्दी मिलते हैं कि डिफरेंट कैमरा एंगल के साथ, जो कि आपके जो ड्राइंग है उसको और क्रिएटिव बना देगा। तब तक के लिए आप अपनी स्टोरीज रेडी करिए, उनको बनाइए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, थैंक यू।